हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं एक नई वैकेंसी के साथ। गाइस, जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है और इस वैकेंसी को पाने का मौका बिल्कुल भी ना छोड़ें। और इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। प्रॉपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस वैकेंसी के बारे में। और मैं गारंटी लेती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए, आपके मन में इस वैकेंसी को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। गाइस, ये जो वैकेंसी है पीएनबी एसओ की पोस्ट के लिए है। हाँ जी, यानी कि स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट पर ही रिक्रूटमेंट निकली है गाइस। और बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो इसमें आपकी 12,500 पोस्ट रखी गई हैं। एंड अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो गाइस इसकी जो एप्लीकेशन है 7 फेब से स्टार्ट होने वाली है। एंड इसकी जो एंडिंग डेट है वो 25 फेब रखी गई है। और इसका जो लिंक है वो भी 7 फेब को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एंड गाइस, अगर बात करें एग्ज़ाम डेट्स की, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल से मार्च के बीच में मार्च से अप्रैल के बीच में करा लिया जाएगा। तो इसके लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा समय नहीं है। तो जो बच्चे अच्छे से पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे बहुत ही अच्छी तैयारी इस 2 महीने में कर सकते हैं उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और बात करें एडमिट कार्ड की, तो वो आपको एग्ज़ाम के 4 डेज़ पहले अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी की। तो जनरल ओबीसी के लिए एग्ज़ाम फ़ी 1180 रुपीज़ रखी गई है। बात करें SC ST के लिए, तो इनके लिए SC ST या फिर फिज़िकल डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 59 रुपीज़ ओनली फ़ीस रखी गई है। तो फ़ीस कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा है इसमें। एंड अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो गाइज़, ये मैं आपको वैकेंसी पोस्ट के साथ साथ ही बताऊंगी। अब बात करते हैं पोस्ट की। तो गाइज़, इसमें जो फर्स्ट पोस्ट हमारी आती है और जो कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, इसके लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट इसके लिए 1000 है। और ये जो फर्स्ट पोस्ट है ये ऑफिसर क्रेडिट की पोस्ट है और इसके लिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोस्ट है, यानी कि 1000। इसके लिए अगर एज लिमिट की बात करें तो हमारी 21 से 28 के बीच में एज होनी चाहिए। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, अगर आपने एमबीए कर रखा है या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर आपने सीए, सीएमए या फिर सीएफए इन तीनों में से कुछ एक कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। ये है मैनेजर की पोस्ट। सबसे पहले मैनेजर 4X, जिसके लिए टोटल 15 पोस्ट है। एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी सेम है। बस इसमें आपको सीए, सीएमए, सीएफए नहीं चाहिए, यानी कि आपने अगर एमबीए कर रखा है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें एक नई चीज़ ये है कि इसमें आपको रिलेटेड सेक्शन से, रिलेटेड फील्ड से 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस आपका मैंडेटरी है, वो आपको आगे चल के लगेगा। तो इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 25 से 35 ईयर्स रखी गई है। गाइस, बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पोस्ट की। तो नेक्स्ट हमारी पोस्ट है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। इसके लिए टोटल 5 पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आपको बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस। एंड इसके अलावा आपने अगर आईटी किया हुआ है एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन सीएमए विद 60% मार्क्स किए हुए हैं, अगर आपने 60% मार्क्स से अगर आप क्वालिफाइड हैं विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, बात करें सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी पोस्ट की, तो इसके लिए भी टोटल 5 पोस्ट रखी गई हैं। और सेम आपको जो आपको मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, सेम आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, बट इसमें आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इससे ज़्यादा आपको एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। गाइस, बात करें पे स्केल की, तो आपकी जो फर्स्ट पोस्ट है वो है ऑफिसर क्रेडिट की, उसके लिए आपको 36+ पे स्केल दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट पोस्ट की बात करें मैनेजर 4X के लिए आपको 48+
यानी कि 48,000 प्लस सैलरी मिलेगी। एंड इसके बाद बात करते हैं मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की, तो इसके लिए भी आपकी 48,170 प्लस सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करें सीनियर साइबर सिक्योरिटी के लिए, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए आपको 63,000 प्लस सैलरी मिलेगी और ये आपकी 87,000 तक भी जा सकती है। तो बात करते हैं अब हमारा एग्ज़ाम पैटर्न की। तो गाइज़ इसका जो एग्ज़ाम प्रोसीजर है वो 2 पार्ट्स में 2 स्टेजेस में होने वाला है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा यानी कि CBT। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू मैंडेटरी है क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर की जॉब है, तो इसके लिए आपको इंटरव्यू तो लगेगा। एंड बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसका जो एग्ज़ाम है 2 पैटर्न्स में 2 पार्ट में 2 पार्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए आपको रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। ये 3 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग और इंग्लिश के आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, एंड ईच 25, यानी कि रीजनिंग के लिए भी 25 और इंग्लिश के लिए भी 25। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की बात करें तो उसके लिए आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद 50 मार्क्स। एंड ये जो पार्ट 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद आपको अगर आप पार्ट 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद पार्ट 2 में आपसे प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाएगी रिलेटेड फील्ड की, एंड ये आपका 50 मार्क्स, हाँ, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के, यानी कि 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड गाइज आपका ये जो सेक्शन 2 है आपका ये एग्ज़ाम तो एक ही दिन होगा दोनों सेक्शंस के लिए, क्योंकि CBT है तो वो एक ही दिन होगा। बट इसमें आपका ये जो सेक्शन 2 है यानी कि पार्ट 2, ये जब ही चेक होगा जब आप फर्स्ट पार्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट पार्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका सेकंड पार्ट चेक भी नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की। तो आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है जिसमें आपको मिनिमम 25 मार्क्स लाने हैं, यानी कि 50% मार्क्स आपको लाने हैं। अगर बात करें SC/ST की तो SC/ST को 45% मार्क्स इसमें लाने हैं, यानी कि 22.3%। तो गाइस ये थी इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट इस वैकेंसी से रिलेटेड है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक शेयर करना। एंड गाइस ये जो जॉब है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप इसको कर लेते हैं, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से, आपके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है बट हाँ जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसको बिल्कुल भी ना गंवाएं और इस जॉब को ज़रूर आप पाएँ। बस ये थी इसकी बेसिक डिटेल्स। बाय बाय, थैंक यू।